देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, देखो नेचर का कितना सुंदर नियम है। जब देखा होगा किसी व्यक्ति को डिप्रेशन होता है ना, तो उसको जो टैबलेट्स दी जाती हैं उनमें मुख्य होती है डोपामाइन बढ़ाने के लिए। और डोपामाइन क्या होता है? डोपामाइन एक हार्मोन है जिसके बनने से हमारे ब्रेन में खुशी का हार्मोन क्रिएट होता है, यानी सीरोटोनिन। यानी डोपामाइन के बाद ही सीरोटोनिन बनता है। और डोपामाइन कैसे बनता है? डोपामाइन कहते हैं सफलता का हार्मोन होता है, राइट? सक्सेस का हार्मोन। मतलब जब मेरे मन को यह सिग्नल जाता है कि मैं सफल हुआ, जैसे आपने कोई कार्य किया और किसी ने उसको सराहा, तारीफ की, आपको अवार्ड दिया, तो उस वक्त हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश होते हैं ना। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारे ब्रेन में डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता है। और जैसे डोपामाइन का लेवल बढ़ता है तो उसके बाद सीरोटोनिन बन जाता है, और सीरोटोनिन खुशी का हार्मोन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हमें कोई सराहे या हमारी प्रशंसा करे तो हमारे ब्रेन में डोपामाइन बनता है, राइट? तो इससे ये भी सिद्ध हो गया कि अगर हम अपने मन की स्वयं ही प्रशंसा करें तो, अब सपोज करो हमें अवार्ड नहीं मिल रहा है, हमारी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा है, लेकिन हम ऐसी फिल्म तो क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा माहौल तो बना सकते हैं कि जिसमें ऐसा लगे कि जैसे हम सचमुच सफल हो गए हैं। जैसे वो महाभारत की स्टोरी है ना, जैसे दिखाते हैं ना कि सूर्य छिपा नहीं था, कृष्ण ने क्या किया, अपना स्वदर्शन उसके सामने लगा दिया और ऐसा लगा कि जैसे सूर्य छिप गया है ना। यानी उन्होंने माहौल क्रिएट किया, और उस माहौल का परिणाम क्या हुआ? कौरवों ने सोचा कि सूर्य छिप गया है और वो उसे बाहर लेकर आ गए, और फिर जो हुआ आपने सब देखा ही। ठीक वैसे ही हम एक माहौल तो क्रिएट कर ही सकते हैं, सफलता का माहौल तो क्रिएट कर ही सकते हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ा वेपन हमारे पास होता है इंटेलेक्ट, यानी विजुअलाइजेशन पावर। इंटेलेक्ट क्या करती है? विजुअलाइज करने में बड़ी माहिर होती है। जैसे एक व्यक्ति अगर अभी सोच रहा है पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, पता नहीं वो मानेगा या नहीं मानेगा, पता नहीं मिला तो क्या बोल दे, तो ऐसे में मैं कुछ विजुअलाइज भी करता हूं। जैसे मैं कह रहा हूं पता नहीं क्या बोलेगा, पता नहीं बात मानेगा नहीं मानेगा, तो मैं देख रहा हूं कोई व्यक्ति रिएक्ट कर रहा है, या मुझ पे शाउट कर रहा है, चिल्ला रहा है, या मेरी बात नहीं सुन रहा है, राइट? तो ऐसे हम विजुअलाइज कर रहे होते हैं। तो देखा जाए वास्तव में तो वो घटना घटित नहीं हुई है, पर मैंने माहौल तो ऐसा बना दिया ना कि जैसे वो घट चुकी है। तो उसका परिणाम क्या हो रहा है कि मैं दुखी हो रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, बेचैन हो रहा हूं। इसका उल्टा भी उतना ही सत्य है ना। अगर मैं यहां पर सफलता का माहौल क्रिएट कर दूं, मैं रोज सोने से पहले सोते सोते ये कहता चला जाऊं, यस आई एम अ सक्सेसफुल बीइंग, आई एम अ सक्सेसफुल बीइंग, मैं सफलता मूर्त हूं। जैसे मैं गुलाब जामुन खा रहा हूं, मैं गुलाब जामुन खा रहा हूं, तो मेरी इंटेलेक्ट क्या विजुअलाइज कर रही है कि मेरे मुख में गुलाब जामुन है। उसी क्षण मैंने उसका टेस्ट अनुभव करना शुरू कर दिया। ठीक वैसे ही मैं सफलता मूर्त हूं, तो अब मेरी इंटेलेक्ट क्या विजुअलाइज कर रही है? मेरी इंटेलेक्ट विजुअलाइज करेगी कि जिस कार्य में मैं सफलता पाना चाह रहा था उसमें मुझे सफलता मिल गई। मानो मैं जॉब ढूंढ रहा हूं, मुझे जॉब चाहिए, तो मैं क्या विजुअलाइज करूं कि मैं एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करता हूं, मैं जाकर मिलता हूं इंटरव्यूवी से जो मेरा इंटरव्यू ले रहा है। ही इज वेरी हैप्पी विद मी, वो उसे मेरा नेचर बहुत पसंद आ रहा है, वो मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, और हमारा एक दोस्ताना माहौल बन जाता है। और मैं देखता हूं कि मेरे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है, और मैं उसमें सैलरी मेरी जो भी है मैं देख रहा हूं, और बहुत खुशी से मैं ऑफिस से बाहर निकल रहा हूं, फोन मिला रहा हूं अपनी फैमिली में, अपने पेरेंट्स या अपने वाइफ या हस्बैंड को मैं ये बात बता रहा हूं, एंड वी आर हैप्पी। सी, हुआ नहीं, बट हमने उसे क्या किया, जैसे यूट्यूब पर हम 1 मिनट की रील देखते हैं और उस रील को देखकर हम प्रतिक्रिया देते हैं, राइट? ऐसे ही हमने 1 मिनट की रील अपने अंदर बना दी और उसे अपने मन को दिखा दिया। मेरे मन ने उसे आदेश के रूप में स्वीकार किया और अपनी ताकत लगा देगा वो मुझे सफलता की ओर ले जाने में। ये कैसे काम करता है? जब हम अपने मन को ये पिक्चर दिखाते हैं तो ये पिक्चर मेरे मन की भाषा है।
ये पिक्चर क्या है, मेरे मन की भाषा है। तो मेरा मन उसी तरह के थॉट बार बार क्रिएट करेगा, वो एनर्जी मेरे ब्रेन में जाएगी, न्यूरॉन्स में जाएगी, न्यूरॉन्स अपने आप को रीवायर करेंगे, ब्रेन में फिजिकल चेंजेस आएंगे और हम कहेंगे पता नहीं क्यों, जैसे कि मुझे उन लोगों से मिलना हो गया जिन्होंने इस जॉब को मेरे पास तक पहुंचने में मदद की। तो ये होता है पावर ऑफ एफर्मेशन। केवल एक एफर्मेशन को हमने बार बार दोहराया कि मैं सफलता मूर्त हूं, और उसके साथ हमने ये ऐड कर दिया सारा पिक्चराइजेशन टोटल कि मैं जा रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं देख रहा हूं व्यक्ति मेरा इंटरव्यू ले रहा है, हमारे बीच बहुत अच्छी दोस्ती है, वो बहुत प्यार से मुझसे प्रश्न पूछ रहा है, मैं एकदम स्टेबल हूं, काम हूं और उसके प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूं। आई एम वेरी मच रिलैक्स्ड, हैप्पी, एंड उसके बाद मैं बाहर आ जाता हूं। कितनी सुंदर एक पिक्चर हमने क्रिएट की और हमारा काम हो गया, राइट। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि डोपामाइन क्या है, डोपामाइन सफलता का हार्मोन है। हम जितना ज्यादा उसे ये करके दिखाएंगे तो वो बाहर घटित हुआ या मन में घटित हुआ, बात एक ही है, क्योंकि हमारे ब्रेन न्यूरॉन्स में सेम ही चेंजेस आते हैं, सेम ही परिवर्तन आते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड डू इट। ये सेम ही, जैसे साइंटिस्टिक रिसर्च भी है, उसमें क्या होता है कि वैज्ञानिक क्या करते हैं, एक बंदर को केला देते हैं, बंदर को केला बहुत पसंद होता है, बंदर जैसे केला खाता है तो उसके ब्रेन न्यूरॉन्स को चेक करते हैं तो पाते हैं उसके ब्रेन का कुछ पार्ट एक्टिव हो जाता है, राइट। और फिर वो क्या करते हैं, फिर उस बंदर को केला नहीं देते, दूसरे बंदर को केला देते हैं, और इस बंदर को केला देखने के लिए देते हैं कि तू देख बस। जब ये देख रहा होता है तो ये बहुत खुश हो रहा है, फिर से इसके ब्रेन न्यूरॉन्स को चेक करते हैं तो इसके सेम ब्रेन न्यूरॉन्स एक्टिव हुए जब केला खाते हुए थे, अब देखते हुए भी वही हुए। तो क्यों? क्योंकि विजुअलाइज कर रहा है कि मैं केला खा रहा हूं। तो मतलब हमारे ब्रेन में सेम चेंजेस आते हैं। वी शुड प्रैक्टिस इट, ओके। तो क्या करना है, रात को आप सोने जाएं, बिस्तर पे बैठ जाइए, सिंपल विधि बता रहे हैं आपको, सीधे बैठ जाइए, बैठकर एक गहरी सांस लीजिए, उसे कुछ सेकंड होल्ड करिए और धीरे धीरे रिलीज करिए। रिलीज करने के बाद अपने आप से बात करनी शुरू करिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मेरे चारों तरफ परमात्मा की शक्तियों का कवच है, मैं बहुत सुखी हूं, सुरक्षित हूं, इस कवच में मैं सुरक्षित हूं, ईश्वर की शक्तियां मेरे साथ हैं, ईश्वर की शक्तियां मेरे साथ हैं, मैं सफलता मूर्त हूं, मेरे मस्तक पे सफलता का सितारा चमक रहा है, मैं विजुअलाइज कर रहा हूं कि मैं जिस भी कार्य में सफलता चाहता हूं, सपोज मुझे जॉब चाहिए या मुझे अपने रिश्ते सुंदर करने हैं, जो भी आपका प्रॉब्लम है आप जानते हैं, उसी हिसाब से विजुअलाइज करें। 1 मिनट उसे ऐसे देखने का प्रयास करें जैसे कि वो घटित हो गया है। अच्छे से देखें, दिल से देखें और मुस्कुराएं। परमात्मा का शुक्रिया करें, मन में दोहराते रहें, मैं सफलता मूर्त हूं, आई एम अ सक्सेसफुल सोल। इसको बोलते बोलते सो जाइए, बोलते बोलते सो जाइए। जैसी सवेरे आपकी आंख खुले, परमात्मा पिता को गुड मॉर्निंग बोलकर आप उस छोटे बच्चे की तरह जो जादू में बिलीव करता है, उसकी तरह उठते ही बोल बोलकर, मैं तो ये कहूंगा बोलकर, अगर किसी को डिस्टरबेंस ना हो रहा हो या आपके पास कोई ना हो तो बोलकर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उठते ही 3 मिनट ये प्रैक्टिस, मैं परमात्मा का बच्चा हूं, मुझ में भगवान की शक्तियां हैं, मैं सफलता मूर्त हूं, मैं देख रहा हूं कि मुझे ये जॉब मिल गई है। थैंक यू सो मच।
जिस जॉब को मैं इतने समय से तलाश रहा था मुझे वो मिल गई है। विजुअलाइज करिए, दिल से विजुअलाइज करिए, दिल से विजुअलाइज करिए और दिन भर में मेडिटेशन करते रहिए। बैठकर नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं होता। सवेरे थोड़ी प्रैक्टिस कर लिया फिर नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया तो ये ऐसे हो जाएगा कि जैसे हमने पौधा लगाया और फिर कुछ चंद मिनटों बाद उसे उखाड़ के देखा कि जड़ पकड़ी है या नहीं पकड़ी है। दैट इज आवर फॉल्ट, वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। और यही विधि आप अपने किसी भी जगह पे लगा सकते हैं जहां भी आप जीवन में सफलता चाहते हैं। ओम शांति।